जय श्री कृष्ण भक्तों। जहां सत्य और व्रत होते हैं वहां सुख का वास होता है। दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का नाम प्रेम से लीजिए। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सत्यनारायण की कथा मात्र एक पूजा नहीं बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। इस कथा के श्रवण से सभी संकटों और पापों का नाश होता है। आज इस सत्य, धर्म और भक्ति के महायज्ञ में हम सब एकत्रित हुए हैं, तो आइए श्री सत्यनारायण भगवान की इस दिव्य कथा का आरंभ करें। बोलिए गणपति भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा से पहले हम भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप शांति से परिपूर्ण है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं और जिनकी नाभि में कमल है। वे देवताओं के देव हैं, जो संपूर्ण संसार के आधार हैं, जिनका आकाश के समान असीमित स्वरूप है, जिनका रंग मेघ के समान गहरा है और जिनका रूप अत्यंत शुभ है। वे श्री लक्ष्मी जी के प्रियतम हैं, जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं और जो योगियों के ध्यान में सदा विराजमान रहते हैं। हम उन भगवान श्री विष्णु की वंदना करते हैं, जो सभी भय का नाश करने वाले और संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नमशरण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलियुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी और उनका उद्धार कैसे संभव होगा? कृपया कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के कल्याण की बात पूछी है। अब मैं वह उत्तम व्रत बताता हूं जिसे नारद जी ने स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और जिसका उत्तर भगवान लक्ष्मीपति ने दिया था। सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी लोक कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। वहां अनेक योनियों में जन्मे मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि कौन सा उपाय इन दुखों का नाश कर सकता है। इस विचार से प्रेरित होकर नारद जी विष्णु लोक पहुंचे। वहां उन्होंने श्वेत वर्ण के 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और वरमाला धारण किए थे। नारद जी ने स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, जिन्हें मन और वाणी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप अनादि, अनंत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं। नारद जी की स्तुति सुनकर श्री विष्णु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और किस कार्य के लिए यहां आए हैं? निसंकोच कहिए। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक में जन्मे मनुष्य अपने अपने कर्मों के कारण अनेकों दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। यदि आप कृपा करें तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े प्रयास से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत बताता हूं जिससे मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है। यह व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला और स्वर्ग मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। यह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधिपूर्वक करने पर मनुष्य धरती पर सुख भोग कर अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है और यह व्रत किसने किया है? कृपया विस्तार से बताएं। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यह व्रत धन धान्य को बढ़ाने, दुख दरिद्रता को दूर करने, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति कराने वाला है। इसे भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ किया जा सकता है। पूजा में नैवेद्य में केले, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा लेकर भगवान को अर्पित करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य और गीत आदि से समय बिताएं और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेषकर कलयुग में यह व्रत मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस पहले व्रत का इतिहास बताता हूं। काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था,
जो भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घूमता था। भगवान ने ब्राह्मण का दुख देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे पूछा, हे विप्र, तुम दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भटकते हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे भगवन, मैं निर्धन हूं और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। यदि आप कृपा करें तो मुझे इस दुख से मुक्ति का उपाय बताएं। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर कहा, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। उनका पूजन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान ने ब्राह्मण को व्रत की विधि बताई और अंतर्ध्यान हो गए। उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई और उसने सत्यनारायण व्रत का निश्चय किया। अगले दिन भिक्षा में उसे पर्याप्त धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण व्रत किया। इस व्रत के करने से वह सभी दुखों से मुक्त हुआ और अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत जो भी करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। नारद जी से इस व्रत की विधि सुनने के बाद मैंने आपको यह व्रत विस्तार से बताया। ऋषियों ने उत्सुक होकर कहा, हे मुनिवर, कृपया यह बताइए कि इस ब्राह्मण के बाद और किस किस ने इस व्रत को किया। हम इसके बारे में सुनने के इच्छुक हैं। सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, अब मैं आपको उन सभी के बारे में बताता हूं जिन्होंने इस व्रत को किया। एक समय वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा लकड़ियां बेचने के लिए आया और उसे प्यास लगी थी। उसने ब्राह्मण के घर में पूजा होते देखी तो उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे विप्र, आप क्या कर रहे हैं और इस पूजा का क्या फल है? कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। इसी व्रत के कारण मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ और चरणामृत और प्रसाद ग्रहण कर अपने घर लौट गया। अगले दिन उसने निश्चय किया कि जो भी धन लकड़ी बेचने से मिलेगा उससे वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। जब वह नगर में पहुंचा तो लकड़ियों की कीमत पहले से 4 गुना अधिक मिली। प्रसन्न होकर उसने सभी पूजन सामग्रियों के साथ अपने परिवार के साथ विधिपूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारे का जीवन धन संपत्ति और संतान से युक्त हो गया और अंततः वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब तीसरा अध्याय सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब आगे की कथा सुनिए। प्राचीन काल में उल्का मुख नामक एक ज्ञानी और धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी और संयमी था, जो नित्य देवस्थानों में जाकर गरीबों की सहायता करता और उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति की कामना से उन दोनों ने भद्रशलाला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय एक साधु नामक व्यापारी वहां आया, जिसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। उसने राजा को पूजा करते देखा और राजा से पूछा, हे राजन, आप किस व्रत का पालन कर रहे हैं? कृपया मुझे भी बताइए। राजा ने कहा, हे वैश्य, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूं। यह व्रत अत्यंत शक्तिशाली और फलदायक है। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, कृपया मुझे इस व्रत का विधान बताइए। मैं भी संतान प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत करना चाहता हूं। राजा ने संपूर्ण विधि बताई। व्यापार के कार्यों से निवृत्त होकर व्यापारी अपने घर गया और अपनी पत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया। उसने प्रतिज्ञा की कि संतान प्राप्ति पर वह इस व्रत को करेगा। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। अब इसे पूर्ण कीजिए। व्यापारी ने उसे समझाया कि वह विवाह के समय व्रत करेगा। समय बीतता गया और एक दिन व्यापारी ने अपनी कन्या कलावती को सखियों के साथ देखा। उसने विवाह के लिए एक सुयोग्य वर की खोज के लिए दूत को भेजा।
कंचन नगर में दूत ने एक सुंदर वणिक पुत्र को देखा जो विवाह के योग्य था। व्यापारी ने बंधु बांधवों के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस वणिक पुत्र के साथ संपन्न किया। विवाह के दौरान व्यापारी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि उसे दुख भोगना पड़ेगा। कुछ समय बाद व्यापारी और उसका जमाई व्यापार के लिए रत्ननगर पहुंचे। सत्यनारायण भगवान की माया से वहां चोरों ने राजा का धन चुराया, लेकिन पकड़े जाने के भय से धन छोड़कर भाग गए। राजा के सैनिकों ने व्यापारी और उसके जमाई को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण व्यापारी की पत्नी और पुत्री भी घर में दुखी थीं। उनके घर की संपत्ति भी चोरों ने चुरा ली। एक दिन अन्न के अभाव में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और उसकी कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण कर जब वह घर पहुंची तो उसकी मां ने पूछा, हे पुत्री, तुम इतनी देर से कहां थी? कलावती ने उत्तर दिया, माता, मैं एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण व्रत देख रही थी। इस पर उसकी मां ने तुरंत भगवान की पूजा की तैयारी करनी शुरू कर दी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्य को बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ले लिया है उसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, तुम्हें दववश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे 2 गुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। तब वे दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण 4था अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा, साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मध्य में चूर। दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेश भारी। भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई, यानी जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी, आप शौक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संचय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप कृपया उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनिए को रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा देवी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूं? प्रभु,
आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में हूं। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था, उसकी और मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान जनार्दन उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से भरी हुई देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूध को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात की। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धानी से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूध के मुख से यह बात सुनकर वह अत्यंत आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूं। तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, स्वामी, अभी अभी नौका के साथ वह अदृश्य कैसे हो गया। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, या फिर श्री सत्यनारायण का महात्म्य में भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह अपने परिवारजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह धर्म के साधु बनया अत्यंत शोक व्याकुल हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है, या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालन भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर यह प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कलावती ने भी यह दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसने अपने परिवारजनों और अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधव के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोध श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, अपनी प्रजा का पालन।
करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ने देखा कि गोपगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो वहां गया और ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी ग उपकरण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा निश्चय करके वह राजा गोपगणों के पास गया और गोपगणों के साथ श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह राजा फिर से धन धान्य और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस संसार के सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को करता है और भगवान की फलदायिनी कथा को भक्ति से सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र व्यक्ति धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भयभीत व्यक्ति निर्भय हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति इस लोक में इच्छित फलों का भोग करता है और अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान सत्यनारायण के व्रत का महात्म्य बताया, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ ईश्वर और कुछ सत्यदेव के नाम से पुकारते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कलयुग में भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। हे मुनिवर, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा का पाठ करता है या श्रवण करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में जिन लोगों ने सत्यनारायण व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत सुनिए। महान प्रजापालक शतानंद नामक ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में सुदामा बने और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में भील राजा गुह बना और भगवान श्री राम की सेवा कर मोक्ष पाया। महाराज उल्कामुख अगले जन्म में राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी की पूजा कर वैकुंठ गए। धर्मनिष्ठ साधु सत्यव्रत अगले जन्म में मोरध्वज नामक राजा बने, जिन्होंने अपने पुत्र का अर्ध भाग भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्व अगले जन्म में स्वयंभू मनु हुए और भगवान से संबंधित सभी कार्यों का अनुष्ठान कर वैकुंठ गए। गोपगणों ने अगले जन्म में ब्रजमंडल में निवास किया और सभी राक्षसों का संहार कर भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान कथा का 5वां अध्याय समाप्त हुआ और इसी के साथ यह पवित्र कथा संपूर्ण हुई।